हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रहीमन विलास कविता के केंद्रीय भाव को समझा। ठीक है, अब हम इस वीडियो पार्ट 3 में रहीमन विलास कविता के दोहों को लय के साथ पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, दोहे के अर्थ एवं भावार्थ को जानेंगे तथा विशेष पर प्रकाश डालेंगे और उसकी शिक्षा उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो कृपया आप अपनी किताबें खोल लीजिए और रहीमन विलास कविता के दोहों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत रोग बन, हरि अनाथ के नाथ। रहीमा हरि अनाथ के नाथ। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई व्याधि यानी रोग, यदि हमें कोई रोग लग गया तो फिर हम उसकी कितनी ही भेषज यानी औषधि हम उसकी कितनी ही अधिक औषधि कराएं, वह हमारा साथ नहीं छोड़ता। औषधि कराने पर, दवाई करने पर रोग दब जाता है, कम हो जाता है, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। इसलिए हमें सदा स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। कैसे? जैसे खग मृग, पशु पक्षी जंगल में रह के, वन में रह के निरोगी जीवन जीते हैं। उन अनाथों का तो रक्षक स्वयं ईश्वर होते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम भी प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, हमें भी किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इस दोहे का विशेष क्या है? इस दोहे का विशेष ये है, इसमें विशेषता ये है कि ये छंद दोहा है, दूसरा अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, तीसरा इस दोहे में प्राकृतिक जीवन जीने की शिक्षा दी गई है और चौथा दृष्टांत अलंकार से सजाया है। ठीक है, आप दूसरे दोहे पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। धन रहीम जलकूप को, लघु जिय पियत घाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। रहीमा जगत पियासो जाय। रहीम दास जी कहते हैं कि कूप यानी कुआं, कुएं का जल धन्य है। धन्य यानी धन्य, धन्य यानी श्रेष्ठ है। लघु पिय जिय पियत अघाय, क्यों? क्योंकि इससे लघु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है, संतुष्ट हो जाता है। अघाय यानी संतुष्ट होता है, तृप्ति प्राप्त करता है। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि यानी समुद्र, समुद्र की प्रशंसा कौन करे? बढ़ाई यानी प्रशंसा, प्रशंसा कौन करे? जगत पियासो जाए, उसके जगत से, उसके घाट से तो सभी प्राणी प्यासे के प्यासे ही चले जाते हैं। कहने का भाव यह है कि तृप्तिकारक वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो हमें तृप्तिकारक वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, दोहे के में क्या विशेषता है? दोहा छंद दोहा है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और शिक्षाप्रद है और इसमें दृष्टांत शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
अब मैं अगले वीडियो में दो दोहे समझाऊंगी।